बढ़ती है ये आने वाला वक्त बताएगा। इधर गोविंद सिंह ने सरकार की योजना की तारीफ की है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भू अधिकार योजना की गोविंद सिंह ने तारीफ की है। इस पूरे मसले पर कहा कि गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए, ये बात कही डॉक्टर गोविंद सिंह ने। कागजों तक सिमट ना जाए योजना, इस बात का जिक्र भी गोविंद सिंह ने सरकार से किया है। सिर्फ भाषणबाजी तक सीमित ना रहे, ये बात डॉक्टर गोविंद सिंह ने कही है। गरीबों के लिए, लाभार्थ उनके हितों के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं। लेकिन केवल भाषण तक सीमित न रहे। हर पीड़ित परिवार को, आवासहीनों को आवास के लिए जगह ग्राम और ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी कराएं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो सिर्फ भाषणबाजी तक सीमित ना रही योजना, ये बात कही डॉक्टर गोविंद सिंह ने। और आपको बता दें, इस योजना की तारीफ भी डॉक्टर गोविंद सिंह ने की है। कहा कि सरकार की योजना की तारीफ, लेकिन गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए, ये बात डॉक्टर गोविंद सिंह ने कही है। मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना की आज से शुरुआत हो रही है। टीकमगढ़ में इसकी आज से शुरुआत हो रही है और अलग अलग जिलों तक योजना पहुंचेगी। गरीबों को हक मिलना चाहिए, ये बात कांग्रेस ने कही है, डॉक्टर गोविंद सिंह ने कही है। सिर्फ कागजों तक ये योजना सिमट कर ना रह जाए, तो ये बड़ा बयान दिया डॉक्टर गोविंद सिंह ने। सिर्फ भाषणबाजी तक सीमित न रही योजना, ये बात सरकार से कही डॉक्टर गोविंद सिंह ने। और कहा कि योजना अच्छी है, इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन सिर्फ भाषणबाजी तक योजना सीमित ना रहे, गरीबों तक उनका हक पहुंचे। तो भू अधिकार योजना की तारीफ डॉक्टर गोविंद सिंह ने की है। तो गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए, ये बात डॉक्टर गोविंद सिंह ने कही है। इसके अलावा इस बात का जिक्र भी किया कि कागजों तक योजना सिमट कर ना रह जाए, ये बात डॉक्टर गोविंद सिंह ने कही है। और आज से मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना की शुरुआत हो रही है। इसमें गरीबों को मुफ्त में सरकार प्लॉट देगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इसके बाद गोविंद सिंह ने सरकार को नसीहत दी है कि यह योजना सिर्फ कागजों में ही सिमट कर ना रह जाए, जनता तक, गरीबों तक उनका हक पहुंचे, ये बात नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कही है। तो गोविंद सिंह ने सरकार की योजना की तारीफ की है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना जो है आज से शुरू हो रही है। टीकमगढ़ में इसकी शुरुआत हो रही है और ऐसे गरीब जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें प्लॉट सरकार मुहैया कराएगी, उपलब्ध कराएगी। ये बड़ा फैसला सरकार ने कल की कैबिनेट में लिया था और आज सरकार इस पर अमल कर रही है। सरकार आज से इस योजना की शुरुआत कर रही है। टीकमगढ़ में इस योजना की शुरुआत हो रही है आज से। भू अधिकार योजना की गोविंद सिंह ने तारीफ की है। तो गोविंद सिंह ने सरकार की इस योजना की तारीफ की है। गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए, इस बात का जिक्र भी डॉक्टर गोविंद सिंह ने किया। कहा कि कागजों तक योजना सिमट ना जाए, ये बात कही डॉक्टर गोविंद सिंह ने। तो सिर्फ भाषणबाजी तक योजना सीमित ना रहे, ये बात डॉक्टर गोविंद सिंह ने कही है। सरकार की योजना की तारीफ डॉक्टर गोविंद सिंह ने की है। भू अधिकार योजना के तहत गरीबों को प्लॉट दिया जाएगा। और सीएम शिवराज सिंह चौहान का नए साल पर बड़ा तोहफा, आज से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत हो रही है। टीकमगढ़ जिले से योजना की शुरुआत सीएम शिवराज करेंगे। आज ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क गरीबों को प्लॉट दिए जाएंगे। 10,000 से ज्यादा लाभार्थियों को प्लॉट दिए जाएंगे, प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया और इससे सीधा असर गरीबों को उनके प्लॉट मिल पाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उन्हें जमीन मिल पाएगी, उन्हें अपना खुद का आशियाना मिल पाएगा। ये सरकार का बड़ा फैसला है। मध्य प्रदेश में अब कोई बेघर नहीं रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क गरीबों को प्लॉट बांटे जाएंगे, प्लॉट दिए जाएंगे। ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया, कल की कैबिनेट में फैसला लिया और आज इस पर अमल सरकार कर रही। बड़ी जानकारी सामने आ रही। 10,000 से ज्यादा लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। टीकमगढ़ से इस योजना की शुरुआत हो रही है। मध्य प्रदेश में अपने सपनों का घर गरीबों को सरकार देने जा रही है। उन्हें जमीन देगी और घर बनाने के लिए सरकार सहयोग करेगी। टीकमगढ़ जिले से योजना की शुरुआत सीएम शिवराज आज करने जा रहे हैं। ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क गरीबों को प्लॉट दिए जाएंगे। जिनके पास जमीन नहीं, जिनके पास प्लॉट नहीं है घर बनाने के लिए, उन्हें प्लॉट सरकार आवंटित करेगी। ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। 10,000 से अधिक हितग्राहियों को प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। तो नए साल में मध्य प्रदेश सरकार गरीबों को बड़ी सौगात देगी। आज से मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत सरकार कर रही है। टीकमगढ़ से इसकी शुरुआत होगी। 10,000 लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 10,000 गरीबों को जिनके पास प्लॉट नहीं है, उन्हें इसका
लाभ मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता आनंद जाट जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया। मध्य प्रदेश की सरकार में अब गरीबों को प्लॉट देने जा रही सरकार। आज से इस योजना की शुरुआत हो रही है। कैसे देखते हैं आप इस योजना को? यहाँ बताना आपको जरूरी है पहले कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस योजना की तारीफ की है। देखिए, अगर गरीबों के लिए कुछ भी आता है, कोई योजना आती है, हाँ। तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। हाँ। और ये राहुल गांधी जी का प्रभाव है, उनकी राजनीति का। उन्होंने बयान दिया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सुनामी आने वाली है, और उसके बाद जो है आनन फानन में गरीबों को पट्टे देने का कार्यक्रम तैयार कर दिया गया। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद उनका कि उनके कारण मध्य प्रदेश सरकार जो है तेजी से हरकत में आई। अब मैं दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ने 22,000 घोषणाएं की हैं आधिकारिक तौर पर, और इससे ज्यादा। तो ये पट्टे का जो स्वामित्व वाली जो योजना है, ये भी इस तरह की अगर योजना ना रहे तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और एक बात और बता देता हूं कि अगर इन्होंने वास्तव में मध्य प्रदेश के गरीबों को पट्टे दे दिए तो कांग्रेस की आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार जब आएगी तो हम उस पर गरीबों के लिए मकान बनाएंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी पूरी पार्टी के लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर 20% के आसपास है, 10% के आसपास है। मध्य प्रदेश में जो है लगातार आर्थिक तरक्की हो रही है। तो 18 साल के शासन के बाद वो गरीब कौन लोग हैं? गरीब अब तक क्यों बचे हुए हैं? वो कौन से गरीब हैं जिन्हें आप पट्टा दे रहे हो? गरीबी मध्य प्रदेश में नीति आयोग के इंडेक्स के अनुसार, ठीक है, जवाब लेंगे बीजेपी के प्रवक्ता। ठीक है आनंद जाट जी, जवाब लेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। दुर्गेश जी, सरकार एक बड़ी योजना की शुरुआत आज से करने जा रही है। टीकमगढ़ में गरीबों को प्लॉट दिए जाएंगे। योजना आगे भी बढ़ेगी, पूरे 52 जिले में लागू होगी। कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? लेकिन यहाँ बता दें आपको कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने, नेता प्रतिपक्ष ने, सरकार के इस फैसले की, इस योजना की तारीफ भी की है। लेकिन निश्चित रूप से जब कोई जनहितैषी कार्य किया जाता है जी, और जनता से चुना हुआ जनप्रतिनिधि ही होता है जो बात करता है, उनको गोविंद सिंह जी ये तो समझ पा रहे हैं कि कैसे गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हम तो संकल्प लेकर भी उसको पूरा कर देते हैं, पर जो हमारा विपक्षी दल है वो वचन लेकर भी मुकर जाता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित ही एक सराहनीय कदम है। आज उनको 10,000 लोगों को 120 करोड़ की लागत से भूखंड वितरित माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और मुझे लगता है कि आज निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के इतिहास में ये स्वर्णिम अक्षरों से लिखने वाला दिन है। अब हमारे कांग्रेस के साथी जो यहाँ पे जिनकी बातें मैं सुन रहा था, जो आलोचना कर रहे थे, आपका सालों से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। जब आप 60 साल तक क्या करते रहे, आज जनता उसका जवाब मांग रही। हमने तो PMY के मकान देकर हमने अपनी इच्छा शक्ति जता दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो PMY योजना के तहत मकानों का दिया है निश्चित ही, उसको अपन को ऐसा देखना चाहिए कि कांग्रेस सरकार थी तो एक पंचायत में 3 मकान मिलते थे सिर्फ, और आज हम 169 मकान दे रहे हैं। तो हमारी इच्छा शक्ति, हमारे जन कल्याण की जो प्रभावी नीतियां हैं, वो जनता को उसका लाभ मिल रही है। इसलिए आज विपक्षी दल के नेता भी उस चीज की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का बातचीत करने के लिए। दुर्गेश जी आपका बहुत शुक्रिया, आनंद जी आपका बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे बात